तो ये सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं एमपी टूरिज्म का बोर्ड है, जिस पे लिखा हुआ है भीमकुंड 12 किलोमीटर। हम लोग हैं भोपाल से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर, और भीमकुंड के नियरेस्ट जो शहर है, जो एक बड़ा शहर है, उसका नाम है सागर, जो लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर के लगभग है यहाँ से। और भीमकुंड जो है बड़ी ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पे एक कुंड है जिसका पानी है एकदम डार्क ब्लू और इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है। तो हम चल रहे हैं भीमकुंड और आपको बताएंगे उस जगह का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वहाँ का पानी नीला है। और ये रास्ता जो है भीमकुंडी जा रहा है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। एक और मज़ेदार वीडियो आपके लिए। ये बड़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह है, इसके बारे में ज़्यादा वीडियोस आई नहीं है, ज़्यादा कुछ बाहर आया नहीं है, लेकिन जगह बहुत दिलचस्प है। ये इंडिया का एकमात्र कुंड है जिसका पानी एकदम डार्क ब्लू है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कैसा है ये कुंड। और जस्ट 12 किलोमीटर यहाँ से, हार्डली मेरी कार से 7-8 मिनट, और वहाँ पहुँच फिर बाकी की जानकारी आपसे शेयर करता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। तो ये आप देखिए हरी भरी वादियाँ, शानदार हरा जंगल, मानसून चल रहा है मध्य प्रदेश में, चारों तरफ हरियाली है और इतना सुंदर रास्ता जा रहा है भीमकुंड की तरफ। और ये पहाड़ देख रहा हूँ मैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये रास्ता भी अपने आप में बहुत सीनिक है, तो अब तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अब बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है कि जिस जगह का रास्ता इतना अच्छा है, रोड इतनी अच्छी है, वो जगह स्वयं कितनी सुंदर होगी। तो बस थोड़ा सा टाइम और आप जब तक आनंद लीजिए प्रकृति का। प्रकृति ही ईश्वर है। हमारे सनातन में शुरू से ही प्रकृति की पूजा होती रही है। और जल्द हम पहुँच रहे हैं भीमकुंड। ये दूसरा बोर्ड है, वो हमारा 12 किलोमीटर का सफर हो गया है तय, और लिखा हुआ है भीमकुंड मार्ग, राइट हैंड साइड का एरो। और सामने ये भीमकुंड मार्ग का ये गेट, इस गेट के दोनों तरफ लगे हैं झंडे। पीछे दिख रहा है बहुत खूबसूरत हरा भरा पहाड़, उसके टॉप पे एक मंदिर की सीढ़ियाँ, और मौसम यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हरियाली है, आनंद आ रहा है, बड़ा सीनिक स्पॉट है। सो लेट्स सी अब कि वो कुंड कैसा है, क्या इस जगह का महत्व है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुछ दुकानें भी दिखना शुरू हो गई हैं भीमकुंड की, और अब मैं लगाऊंगा पार्किंग में गाड़ी। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे भीमकुंड की, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको फिर से बताऊंगा कि यदि आपको यहाँ तक आना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। फ़िलहाल आप मेरे साथ बने रहिए एमपी लाइव न्यूज़ पर, और मैं अजय सिसोदिया आपको ये 100% गारंटी देता हूँ कि मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, यहाँ से जुड़ा हुआ हर चीज़ आप तक पहुँचाऊँगा। तो ये जैसे ही हमने अपनी कार पार्किंग में लगाई है, तो सामने ये दिख रहा है भीमकुंड की दीवार, इस परिसर की दीवार। और अब ये गेट यहाँ पे लगा हुआ है, साइड में एक छोटा गेट खुला है जहाँ से हम अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हैं अंदर एक बड़ा सा प्रांगण, साफ सफाई बहुत ज़्यादा है, पीछे घना सा जंगल भी दिख रहा है। और ये कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, जिसमें मार्किंग की गई है कि कहाँ पर क्या क्या है। कंपाउंड बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं अब आगे क्या मिलता है। आप देख रहे हो ये है प्राचीन कुंड में जाने का रास्ता, और ये बना हुआ है बोर्ड, सामने भी लिखा हुआ है श्री नारायण संस्कृत विद्यालय भीमकुंड। और यहाँ से हम जा रहे हैं प्राचीन कुंड की तरफ। तो ये भी दिखा दो। तो दर्शकों, एमपी लाइव न्यूज़ चूँकि अब यहाँ आ गया है भीमकुंड, और ये पड़ता है छतरपुर ज़िले में। बड़ा सुंदर स्थान है, रास्ता बड़ा सुंदर था, काफ़ी रहस्य भी यहाँ छुपा हुआ है। तो फ़िलहाल तो यहाँ के जो करता धरता है, हमको महाराज जी मिल गए, और आप महाराज जी का परिचय देख सकते हैं, श्री 108 महंत स्वामी शंकराचार्य जी। और हमने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी थोड़ा सा आप हमारी जनता को बताइए। आपने हमारा निवेदन आग्रह स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी, ये भीमकुंड जो है, इसका नाम भीमकुंड क्यों है, इस जगह का क्या महत्व है? ये जगह का ये महत्व है कि जो भीमकुंड है ये महाभारत कालीन का कुंड है जी। जब पांडवों को वनवास हुआ था तो पांडव लोग जगह जगह जाते थे। यम यम पश्यन्ति पांडेभ्यो तम तम चक्षुषा साधवाः। तो उस दौरान वनवास के समय यहाँ पर भी आए। अच्छा। तो यहाँ पर पांचाली को प्यास लग गई। हाँ। उनका कंठ अवरोध होने लगा और पानी 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 चिल्लाने लगे। मूर्छा का करके यहाँ गिर गईं।
तो भीम ने कहा कि बताइए, हम भगवान के कृपा पात्र हैं, भगवान की कृपा हमारे हमेशा साथ चलती है, सुख में और दुख में हमेशा भगवान हमारे साथ रहते हैं। और मैं 10,000 हाथी का बल रखने वाला भीम, हमारे होते हुए पांडवों के और पांचाली के प्राण चले जाएं, हम लोग पांचाली को जल ना पिला पाएं तो हमारा जीना व्यर्थ है। तो भीम ने गुस्सा में गदा का प्रहार किया, पूरा वज्राकार है। तो भगवान नारायण यहाँ जल के रूप में प्रकट हो गए जी। तो इसलिए यहाँ का जल नीला है, हाथ में लें तो श्वेत है और वैसे देखेंगे आप तो एकदम नीला जल है। जल के रूप में भगवान प्रकट हो गए, जल प्रकट हो गया, मगर जाने की कोई रास्ता नहीं। तो अर्जुन ने बाण का प्रहार किया तो रास्ता हो गई। पांचों पांडव लोग पांचाली को लेकर के गए अंदर, उन्होंने जल का पान कराया और उनके प्राणों को बचाया। फिर पांडवों ने 2 गुफाएं बनाई नीचे, एक बाएं और एक ऊपर। ऊपर द्रौपदी रहीं गुफा में और पांडव लोग 4 भाई एक गुफा में बाएं हाथ पे रहे। तो 6 माह तक उन्होंने वास किया। भीम ने ऊपर अपनी आराध्य देवी, ये देवी जी हैं, हाँ, अपनी आराध्य देवी की स्थापना की, भीमा देवी। दुर्गा सप्तशती में इनका वर्णन है, भीमा देवी का। जी जी। तो भीम ने वहाँ 6 माह तक ऊपर बैठ कर के पहाड़ पर तपस्या की, कौरवों से विजय प्राप्ति के लिए। और देवी की स्थापना इसलिए की कि मानव मात्र का कल्याण हो। तो वो तो देव पुरुष थे, उनके द्वारा भीमा देवी की स्थापना हुई। भीमा देवी ऐसी देवी हैं कि जो उनके पास जाता है, उनसे बोलता है तो 3 महीना 3 पक्ष 3 दिन में पूरी कामना जिसकी जो होती है पूरी हो जाती है। अच्छा। अब भीम कुंड एक ऐसा कुंड है कि वो अपने अंदर कई ऐसे रहस्यों को संजोए हुए है। आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, डिस्कवरी वाले अभी 4 दिन पहले गए, 5 दिन तक रहे कुंड के अंदर। वो तो जाते हैं, चाय वगैरह समोसा सब ले जाते हैं अंदर, सब पानी में खा पी लेते हैं। 700 मीटर तक वो लोग जाते हैं, इससे अंदर नहीं जा पाते। तो ये 700 मीटर से भी ज़्यादा गहरा है? इसकी तो कोई था नहीं, वो लोग बताते हैं, भाई हम तो गए नहीं। उनके बताने से ही हम जानते हैं कि 700 मीटर से भी बहुत गहरा है। 700 मीटर के बाद इतनी तीव्र धारा है कि उंगली भी नहीं फूटती है। विश्व में कहीं सुनामी लहर आती है या भूकंप आता है तो इसमें आ जाता है। 10 फीट पानी उछाल मारता है और जैसे सावन भादों के मेघ गड़गड़ाते हैं ऐसे गरजने लगता है। यहाँ पर स्वामी जी आकर के सन 61 में नारायण संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। यहाँ गुरुकुल चलता है, 100 वेद पाठी बालक रहते हैं, उनको रहने का, भोजन का सारी व्यवस्था निःशुल्क है, उनको कोई शुल्क नहीं लगता है। गौ सेवा भी चलती है, अतिथि सेवा, संत सेवा, ऐसा ये भीमकुंड है। तो ये जो महाराज जी भीमकुंड का जो पानी है वो पीने लायक अभी भी लोग पीते हैं? पानी भीमकुंड का विदेशी लोग अपने लैब में ले गए चेक कराने के लिए, तो वो लोग बताते हैं कि जो मिनरल वाटर में पानी है उससे ये 3.5 लाख गुना अच्छा पानी है। मिनरल वाटर से भी ज़्यादा शुद्ध है? 3.5 लाख गुना? 3.5 लाख गुना। हाँ हाँ हाँ। ये और इस जल में जिस तरह आप गंगा का जल रख देते हैं घर में, खराब हजारों साल रखा रहता है, खराब नहीं होते हैं, कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसी तरह इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। ये पेट के लिए बड़ा लाभप्रद जल है। किसी को गैस बनती हो, भूख ना लगती हो, अपच रहता हो, कब्ज की शिकायत हो, तो ये जल पीने से सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। ऐसा है भीमकुंड का जल। कुछ लोग जब यहाँ पर आते हैं तो क्या यहाँ पे कुछ रुकने की भी व्यवस्था है? रुकने की व्यवस्था है। यही भीमकुंड जो है ट्रस्ट की ओर से, ट्रस्ट की तरफ से ही है? जी जी। यहाँ खाने पीने रहने की सारी निःशुल्क व्यवस्था, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अच्छा। श्रद्धा जिसकी हो तो दे, ना हो तो कोई बात नहीं।
अभी भी महाराज जी जिस हिसाब से आपने बताया इतनी चमत्कारिक जगह है और इतनी रिसर्च हो रही है, बाहर के चैनल्स वाले भी आकर चले गए, उस हिसाब से इसकी पॉपुलैरिटी अभी भी उस स्तर पर नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? इसकी ये वजह मानते हैं कि इसका प्रचार प्रसार शासन के द्वारा कम है, और जब ज़्यादा शासन के द्वारा होगा तो आप लोग आएंगे सब लोग, तो इसकी हाई फाई होगा। अच्छा, चलिए आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी महाराज जी की बात सुनने के बाद दर्शकों को ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी से जल्दी उस कुंड तक पहुंचा जाए और खुद ही उसके दर्शन किए जाए और पता लगाया जाए कि जो महाराज जी बता रहे हैं वो कैसा लगता है जब एक्चुअल हम उसको अनुभव करते हैं। और शासन तक ये बात पहुंचाना महाराज जी हमारा दायित्व है, हमारा गवर्नमेंट एफिलेटेड चैनल है, मैं खुद अधिमान्य पत्रकार हूँ, तो शासन तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। रास्ते में मार्किंग बहुत अच्छी है, भीमकुंड जगह जगह बोर्ड भी लगे, बट लोग बाग इसकी इतनी चर्चा नहीं करते हैं। बहुत छोटे छोटे तीर्थ स्थान है जिससे कहीं ज़्यादा पॉपुलर हो गए, और यहाँ इतना बड़ा चमत्कारिक स्थान है फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी कम है, शायद इसलिए यहाँ पर और शांति का अनुभव हो रहा है। तो देखा जाए तो ये चूँकि यहाँ भीम में तपस्या करी महाराज जी, तो हो सकता है कुछ ऐसा हो कि तपोभूमि है तो कम लोग आ रहे हैं। और आप लोग यहाँ आइएगा, ये छतरपुर ज़िले में है, सागर से 50-60 किलोमीटर की दूरी है। नियरेस्ट स्टेशन बड़ा एक राजधानी भोपाल है, 250 किलोमीटर तकरीबन आपको भोपाल से आना होगा। महाराज जी आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया, मैं आपका एक बार फिर से आभार करता हूँ मेरी टीम की तरफ से। आशीर्वाद, आपकी टीम बहुत आगे बढ़े, हमारा आशीर्वाद है कि आप विश्व में सबसे नंबर 1 के बने। थैंक यू महाराज जी। तो महाराज जी का आशीर्वाद है और अब हमारी यात्रा चलेगी भीमकुंड की तरफ, और एंड में मैं आपको दूंगा और बहुत सारी जानकारियाँ। आप बने रहिए एमपी लाइव न्यूज़ के साथ। तो अभी यहाँ के महाराज जी से मिलने के बाद अब हम आ गए हैं भीमकुंड के रास्ते की तरफ। ये देखिए रास्ता ही बड़ा दिलचस्प है, आप यहाँ की गहराई दिख रही है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। और जब महाराज जी बात कर रहे थे कि जब द्रौपदी को यहाँ पे प्यास लगी थी तो भीम के प्रहार से यहाँ पे पानी निकला, चूँकि वो नारायण रूप में निकला इसलिए उस पानी का रंग जो है वो नीला है। और उन्होंने जिस देवी की स्थापना करी वो थी भीमा देवी, और ऊपर इस पर तपस्या करते थे। तो हम भीमा देवी के मंदिर जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे। चूँकि ये एक तपोभूमि है इसलिए यहाँ पे भीड़ कम है। और अब हम चल रहे हैं नीचे भीमकुंड की तरफ, और यहाँ का पानी भी गंगा की तरह ख़राब नहीं होता है, तो वो पानी भी हम ज़रूर उसको अपने साथ लेकर जाएंगे। बाकी अब हम नीचे चल के आपको दिखाते हैं कि ये कितना नीला दिखता है, कैसा है, क्या है। और जो महाराज जी जो बोल रहे थे वो भी अभी नीचे जाके ही सारा का सारा आपके सामने आएगा। तो ये आ गया मुख्य द्वार, और यहाँ से है ठंडक, अंधेरा भी बहुत है। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है, कितनी सुंदर गुफा है, वाह 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 वाह। मध्य प्रदेश की मिट्टी को भी नमन है। यहाँ पे हर थोड़ी दूर पे इस मिट्टी में मध्य प्रदेश की में कुछ देवीय गुण हैं। अक्सर हम लोग उत्तराखंड को बोलते हैं देवभूमि, लेकिन मध्य प्रदेश भी देवभूमि है। जगह जगह यहाँ पांडव रहे हैं, जगह जगह यहाँ पे एक से एक तीर्थ स्थान है, 2-2 ज्योतिर्लिंग हैं, इतनी सारी शक्तिपीठ है। तो अरे वाह क्या नीला पानी है। ये वो पहला सीन मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा कि वो दिखाए, क्योंकि नारायण यहाँ पे प्रकट हुए थे पानी लेके भीम के कहने पर। और वो जब भीम ने गदा का प्रहार किया था तो द्रौपदी की प्यास बुझाने, पांचाली की प्यास बुझाने, तो नारायण स्वयं नीलेश्वर हैं, स्वयं नीले हैं, इसलिए यहाँ का पानी भी नीला है। और ये देखिए एकदम डार्क ब्लू पानी है, इसकी गहराई को कोई नाप नहीं पाया है। अभी डिस्कवरी वाले आए थे वो 700 मीटर तक नीचे गए, जैसे महाराज जी ने बताया 700 मीटर क्या होता है। और ये देखिए यहाँ से पूरा ब्लू वाटर दिख रहा है। मैं कहूँगा कबीर यहाँ से हाथ बाहर निकाल के आप वो ब्लू वाटर दिखाइए।
तो दर्शकों, ये महाराज जी हैं यहाँ पे जो हमको यहाँ पर मिले थे, और महाराज जी हमारे दर्शकों तक आपका आशीर्वाद भी पहुंचाइए। आप यहाँ जी। भीम कुंड पर बैठे हैं, यहाँ की सेवा कर रहे हैं। जी इतना सुंदर स्थान, इतना नीला पानी, एक शिवलिंग वहाँ पे, एक शिवलिंग यहाँ पे, दिन भर आप यहाँ स्वर्ग जैसी जगह में ठंडक में बैठे रहते हैं। पहले तो आप ये बताइए, आपको यहाँ लगता कैसा है, और आप यहाँ की सेवा से कैसे जुड़े? बहुत अच्छा लगता है, और ये हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी? जी। 3 पीढ़ी से आप लोग सेवा कर रहे हैं यहाँ की? जी, हमारे बाबा भी करते रहे, बाबा के बाबा भी किया। हाँ। और अब पिताजी करते हैं, लेकिन थोड़ा वृद्धापन हो गया है तो उतना नहीं कर पाते, तो फिर मेरे को कब से कब तक रहते हैं यहाँ? मैं तो सवेरे 9 बजे से और शाम को 5-6 बजे तक यहाँ रहता हूँ। आरती करके ऊपर निकल जाता तो फिर प्रसाद बनाता हूँ, और भगवान बिहारी जी को आरती करके प्रसाद लगाता हूँ। और फिर यहाँ कब कब भीड़ होती है महाराज? ये मकर संक्रांति में 14 जनवरी को यहाँ भीड़ होती है, और दिवाली से लेकर कार्तिक पंचमी कदम का मेला लगता है, और जन्माष्टमी का 1 दिन का मेला लगता है। जन्माष्टमी का मेला दीपावली से लेकर कब तक का? पंचमी तक का वो कदम का मेला। और मकर संक्रांति 14 जनवरी को यहाँ पे भारी भीड़ होती है। 1 हफ्ते का मेला लगता है 14 जनवरी में। तो महाराज जी, यहाँ का पानी नीला इसलिए क्योंकि नारायण प्रकट हुए, तो और भी कोई कारण है? जी, और ये जैसे सूर्य की किरणें आती हैं इसके ऊपर, तो ये पानी कई रंग बदल देता है। अच्छा जी, और ये जो है इसका भी कुछ महत्व है। ये शिवलिंग भी दिखा दीजिए। शिवलिंग ये यहाँ बहुत पुराना था। हाँ। मैं चला जाऊँ? हाँ जी, हाँ जी, आइए आइए, शिवलिंग के बारे में भी बता दीजिए कुछ। शिवलिंग ये बहुत पुराना था, लेकिन अभी 11 तारीख से और 12-13 को यहाँ स्थापना करवाई गई है, और ये उज्जैन से लाए गए हैं शिवलिंग, और वहाँ जो विराजमान है। हाँ, वहाँ भी देख लेते हैं जी। वहाँ का शिवलिंग भी दिखा दो। जी जी, आइए। लाइट चलिए। हाँ, थोड़ा लाइट मानना पड़ेगा। हाँ। ये नर्मदेश्वर से भेड़ा घाट से लाए हुए हैं नंदी जी सफ़ेद थे, लेकिन जल चढ़ते चढ़ते 3-4 दिन से काले हो गए हैं, और उन्होंने बोला था कि जितना ही जल चढ़ेगा, ये नर्मदेश्वर से लाए हुए हैं। इनका पूरा चेहरा समझ में आता है जब प्रकाश हो। हाँ। तो पूरा चेहरा समझ में आता है, मस्तक भी, मुंह भी, आंखें भी, पूरा समझ में आता है। और ये जल 12 महीने टपकता रहता है। तो ये जल 12 महीने टपकते रहता है। तो यहाँ महाकाल भी स्वयं आ चुके हैं, वहाँ से भी शिवलिंग आया है। जी। और नर्मदा का हर शंकर कंकड़, जी, वो बिल्कुल। हर कंकड़ शंकर। तो नर्मदा जी के किनारे से जबलपुर से भी यहाँ पे एक शिवलिंग आ चुके हैं। जी। और महाराज जी की तीसरी पीढ़ी है जो यहाँ सेवा कर रही है। पानी का रंग एकदम नीला है, बहुत गहरा है, पानी खराब नहीं होता। इस पर दुनिया भर की रिसर्च होगी। किसी ने लाइट जलाई थी अभी अंदर की? वो लाइट किसी ने जलाई थी अभी? हमें बत्ती आई थी। अच्छा, लाइट आ जा रही है, नहीं तो वो लाइट में हम और दिखा पाते। जी। और महाराज जी, बाकी जो लोग देख रहे हैं उन तक आशीर्वाद कैसे पहुंचे इस जगह का? बिल्कुल आशीर्वाद है उनका, बहुत बहुत। इतना जो कोई भी उनके पास आता है, उनका सबका भला होता है। अच्छा, महाराज जी ने बोला था थोड़ा सा पानी लेकर जाना है इसका, तो वो नीचे का पानी हम कैसे लेकर जाएंगे? ऊपर मिल जाएगा। ऊपर मिल जाएगा? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी आपदा आने वाली होती है, सुनामी, भूकंप, जी, तो यहाँ से वो पता लग जाता है। वो कैसे होता है? उस समय क्या होता है कि इसमें कहीं भी सुनामी या भूकंप कुछ होता है, तो इसमें 10 मिनट पहले संकेत दे देता है। कैसा संकेत? 10 मिनट का संकेत ऐसा होता है कि पानी में से लहरें उठने लगती हैं। जैसे 2004 में सुनामी आई थी, उस समय 10-10, 15-15 फुट की लहरें आती थी। उस समय बड़ा अचंभा लगा। हम लोग ऊपर थे, सर्दी का मौसम था, तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं पाइप लाइन खुल गई है, लेकिन पाइप लाइन का पानी पूरा जा रहा था। तो ऊपर आके यहाँ देखा तो मंदिर डूब रहा था, इतना ही पानी था। तो 15-15 फुट की लहरें उठ रही थी। उस समय बड़ा अचंभा लगा कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद समाचारों में पता लगा कि सुनामी लहरें आई हैं। जैसे अभी नेपाल में भूकंप आया था, तो भी इसमें 3-3, 4-4 फुट की लहरें आती थी। उस समय भी मैंने मीडिया को फ़ोन लगाया कि कहीं भूकंप आया है, तो उन्होंने मना कर दिया कि कहीं नहीं आया। लेकिन 10 मिनट बाद उनका फ़ोन आ गया कि जापान में भूकंप आया है। ऐसे ही इंडोनेशिया में जो भूकंप आया था, तो भी इसमें हुआ था। और अभी भी टीम आई हुई थी, तो 3 दिन अंदर रहे। 3 दिन नीचे वो कम से कम 400-500 फुट नीचे तक पहुंच पाए। पर उनका फ़ोन आ गया था कि फिर दूसरे हफ्ते जाना, तो फिर वो चले गए थे। और बारिश में 25 से 30 फुट पानी ऊपर आ जाता है,
फिर भी यही कलर नीला रहता है। पानी कभी ख़राब नहीं होता है। अपन बाटल में भरे सालों भी रखते रहें तो भी कीड़ा नहीं पड़ता। जैसे अपन प्रयागराज से ले आते हैं गंगा जी से, उसी तरह ये भी जल रखा रहता है और ये बहुत लाभदायक पानी है। जैसे अपन कोई दवा भी लेते हैं, श्वास है, कोई कुछ भी बीमारी है, तो उससे इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी पानी के जो खोज करते हैं और इसका जांच करते हैं, वो भी आए थे बाहर से, पूरी भारत का उन्होंने सर्वे किया था, तो इसका भी सर्वे किया तो ये 250 गुना अच्छा बताया है। तो कुल मिला के जो यहाँ के महंत शंकराचार्य जी ने जो बात कही थी, वही महाराज जी जो पांडे जी हैं वो भी कंफर्म कर रहे हैं। 3 पीढ़ियों से हैं। कोई भी बड़ी वैश्विक आपदा आने वाली होती है तो यहाँ पे संकेत मिलता है। पानी बहुत लाभकारी है, गुणकारी है, चमत्कारिक है। वो पानी तो हम लेकर जाएंगे ही, और भीम के प्रहार से इस जगह का निर्माण हुआ है। तो महाराज जी आप हमारे साथ बने रहे एमपी लाइव न्यूज़ पर। आपका सबसे पहले तो आभार, धन्यवाद। अच्छे स्थान पर है, ठंडक में बैठे हैं। और दर्शकों अब हम चलेंगे ऊपर भीमा देवी के मंदिर पर, जहाँ पे बैठ के भीम ने उनकी स्थापना करी थी और वहाँ पे तपस्या करी थी 6 माह। अब वहाँ के हम कुछ फुटेजेस लाएंगे। भीम कुंड से अब हमारा सफ़र आगे चलेगा भीमा देवी पर, और फिर ये वीडियो हम करेंगे ख़त्म। आप मेरे साथ बने रहिएगा एमपी लाइव न्यूज़ पर। और इस तरह से हम इस अद्भुत अलौकिक रहस्यमयी कुंड के दर्शन करने के बाद बाहर निकले इस पवित्र गुफा से, और अब हम बढ़े भीमा देवी के उस मंदिर की तरफ जिनकी तस्वीर दिखाई थी यहाँ के महंत श्री शंकराचार्य जी ने। तो ये वही रास्ता है जो आप देख रहे हैं, जब कुंड भीम कुंड जहाँ से हम ऊपर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कहाँ पाताल की ठंडक में थे, और बड़ी दिव्य अनुभूति थी, अच्छी वाइब्रेशन थी उस कुंड की। और अब ये जो देख रहे हैं आप, श्री वैष्णवी भीमा देवी मंदिर, जो कि भीम की जो थी भवानी थी, उनकी माता थी, जिनकी वो उपासना करते थे, उनका मंदिर है। वो ऊपर टॉप पे वो देखेंगे आप। ये मैं घंटा भी बजा देता हूँ ऑडियंस आप सबकी तरफ से। और ये ऊपर वो मंदिर है। तो तकरीबन ये मेरे ख्याल से 100+ सीढ़ियां हैं। ये हम जा रहे हैं ऊपर। अब ऊपर अगली फुटेज पूरी मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर, और मैं चढ़ूंगा यहाँ पे स्पीड में, गर्मी बहुत है। और फिर हम ऊपर से आपको दिखाते हैं क्या नज़ारा है, क्या है। और कोई पुजारी मिलता है तो हम आपकी उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। आप बने रहिए। तो ये लगभग हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं, और ये बीच में एक हॉल्ट आया है। ये ऐसा एक एल शेप का हॉल्ट है। यहाँ पे बेंचेस लगी हुई हैं। ये पूरा हरियाली जंगल चारों तरफ दिख रहा है, और ऊपर है भीमा देवी का मंदिर। भीम कुंड के दीदार हम कर चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। अलग ही आनंद आया वहां पे जाके। और इस हॉल्ट पे थोड़ा सा मेरी आपको सांसों की आवाज आएगी, क्योंकि हम लगातार चढ़ के आ रहे हैं। और अच्छा है, ये हॉल्ट मस्ट नीडेड था। बहुत दिमाग से यह हॉल्ट बनाया गया है, क्योंकि सीढ़ियाँ एकदम खड़ी हैं, खड़ी चढ़ाई है। तो उस हिसाब से ये हॉल्ट लेना बनता भी था। और चूंकि गर्मी तो है ही, उमस भी है। यदि बारिश के सीजन में बारिश ना हो तो ह्यूमिडिटी काफ़ी हो जाती है, तो वो तो है ही एक फैक्टर। और यहाँ से आप चारों तरफ देख सकते हैं एक कुंड, कबीर मुझे वहाँ भी दिख रहा है बीच में कहीं, तो शायद वो नहाने का कुंड है। वहाँ पे लोग स्नान करते होंगे बीच में कहीं। यदि हमारे कैमरा उतना डेप्थ तक जा सकता है तो एक बार कोशिश करिए, यदि वो फुटेज आ जाए तो। और ये बेंचेस हैं यहाँ पे हॉल्ट करने के लिए। चाचा जी बैठ भी गए हॉल्ट पे, और यहाँ पे आप 2-5 मिनट इस प्राकृतिक परिवेश में आप यहाँ बैठिए और आनंद लीजिए। और अगला पड़ाव वो मंदिर होगा। तो ऑडियंस, अभी भीम कुंड के बाद हम ये भीमा देवी के मंदिर के एकदम सामने आ गए हैं। मंदिर में ताला लगा हुआ है, लेकिन उसकी जो गेट पे जो ग्रिल है उसमें से माता के दर्शन हम आपको कराएंगे। और अभी मैं, मेरे जो कैमरा पर्सन है कबीर कुमार, सभी लोग थक गए हैं, क्योंकि ये बहुत स्टीप क्लाइंब है। आप देख सकते हैं नीचे एकदम खड़ी चढ़ाई है। ये सीढ़ियाँ कम दिख रही हैं, बट चूंकि ये स्टीप है तो थकान थोड़ी सी इसमें फील होती है, शायद इसलिए इसमें जगह जगह हॉल्ट बनाए गए। और ऊपर से दृश्य बड़ा सुंदर है। यहाँ आना बिल्कुल वर्थ है, चमत्कारिक जगह है। मैं आज तक कभी किसी ऐसी जगह पर नहीं गया जहाँ की गहराई इतनी हो, जहाँ का पानी नीला हो। तो ये अब भीमा देवी का मंदिर, यहाँ पे करी थी भीम ने तपस्या लगभग 6 माह तक, और भीम ने इनकी उपासना करी थी जिससे कि वो कौरवों को परास्त कर पाए, जो कि उन्होंने किया भी। और ये माता रानी सामने, भीमा देवी के दर्शन आप कराइए कबीर। कोई ऐसा ढूंढिए जहाँ से ऑडियंस को अच्छे से दर्शन हो जाए। यहाँ पे कोई पुजारी नहीं है, लोग भी नहीं है, एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। 2-4 लोग इधर उधर कहीं पड़े हुए हैं, सो रहे हैं। और एकदम फॉरेस्ट, एकदम जंगली इलाका है ये। तो ये माता रानी भीमा देवी। और यहाँ से अब मैं करवाऊंगा आपको मंदिर की परिक्रमा। मेरे ख्याल से इनफ ड्यूरेशन है, आपने दर्शन करा दिए हैं लोगों को।
यहाँ पे ये एक प्रांगण है और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, वाह क्या हवा आ रही है। और इस प्रांगण में ये पूरा आप देखेंगे तो डीप फॉरेस्ट है, ऐसा सलकनपुर में भी ऐसी व्यू आता है और वैष्णो देवी पर भी ये वैष्णो देवी जब हम जाते हैं वहाँ भी ऐसी जंगल दिखता है। और ये यहाँ से यदि हम परिक्रमा करते हैं तो इधर उधर करीब 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो लेटे हुए हैं मोबाइलों पे इधर उधर बात कर रहे हैं। और यहाँ से भी माता रानी के दर्शन हम करा सकते हैं, दोनों तरफ खिड़कियाँ हैं भीमा देवी के। तो ऊपर मंदिर है, नीचे है भीमकुंड, ऊपर माता स्वयं विराजमान है, नीचे भीम की गदा के प्रहार से निर्मित हुआ नीला कुंड जिसका पानी रहस्य, जिसको डिस्कवरी चैनल भी नहीं सुलझा पा रहा है, जैसे यहाँ के महाराज लोग बता रहे हैं। तो तकरीबन ये यहाँ पर मैं ये वीडियो को करूँगा क्लोज इस दृश्य के साथ। माता का मंदिर है, ये सामने का दृश्य देखिए, मनोरम दृश्य, प्राकृतिक छटा चारों तरफ बिखरी हुई, शानदार पहाड़ियाँ, बुंदेलखंड का ये बड़ा ही सुंदर सा क्षेत्र। और इस दृश्य के साथ मैं समाप्त करूंगा और जाते जाते आपके लिए एक सरप्राइज, हम दिखाएंगे आपको भीम कुंड का एरियल व्यू, ऊपर से वो कुंड कैसा दिखता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये अंतिम फुटेज होगी हमारी। और बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ यदि आना है तो नियरेस्ट स्टेशन बस स्टैंड सागर है। सागर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, बड़ी जगह है। और भोपाल से यदि आप आते तो 250 किलोमीटर जो कि एमपी की कैपिटल है, तो वहाँ से आप भीमकुंड तक आ सकते हैं। रोड बहुत अच्छी है, व्यवस्थाएं यहाँ पे तकरीबन सभी कुछ हैं। अब एरियल व्यू के लिए बस लास्ट फुटेज आपके लिए एरियल व्यू भीमकुंड का। आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।